वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एडवांस एक्सेल के अंदर पेमेंट एंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे, पेमेंट एंड इंटरेस्ट। पेमेंट और इंटरेस्ट क्या काम करता है, ये हमारी जो आज की शीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये फाइनेंशियल शीट के बारे में। फाइनेंशियल शीट यानी बैंक में या अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ यूज़ होते हैं। अब वहाँ यूज़ कैसे होता है, यहाँ पहले आप स्क्रीन पर जो आपको डाटा नज़र आ रहा है आप इसको वॉच कीजिए। मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करूँगा पहले कि हमारा जो पेमेंट और इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ देखें आपके पास जो हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ सीरियल्स, जितनी आपकी जो पेमेंट रिलीज या जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे कि कितने पर्सन्स जो है वो लोन लेने वाले हैं या जो ले रहे हैं, तो उनकी हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज में हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक लोन अमाउंट है, हमारा रेट क्या है, कितना परसेंट है, और टाइम ड्यूरेशन कितना गिवन है, और कितना इंटरेस्ट है, और कितना टोटल, और कितनी पर इंस्टॉलमेंट है। अब यहाँ आपको मैं बता दूँ एक चीज़ आपको यहाँ समझने वाली है कि ये जो पेमेंट और इंटरेस्ट है ये हम बैंक से रिलेटेड काम करते हैं इससे। यानी कि अगर बैंक में कोई भी क्लाइंट आता है और अगर वहाँ पर कोई भी आपसे लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो आप जो बैंक यानी किस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है, तो कुछ शर्त होती हैं। तो वो तो बैंक से, अगर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ आपको कंफर्म बताई जाएगी डिटेल में। तो यहाँ मैं आपको इन शॉर्ट बात कर लेता हूँ कि जब आपको बैंक जितनी भी आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो आप उसको 5 लाख वापस रिटर्न भी करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब आपसे वो पेमेंट वापस लेता है तो वो आपसे पेमेंट इंटरेस्ट के साथ वापस लेता है। आपसे इंटरेस्ट के साथ एक साथ नहीं लेगा, पर मंथ देगा। यानी कि आपकी 2000 हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके से अब वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारी जो अमाउंट है लोन की, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बना देते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ से हम कॉमा में कर देंगे इस तरीके से। अब पहली हमारी जो अमाउंट है वो 65,000, 25,000, 30,000, 40,000, 60,000, 50,000। तो अभी इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर शॉर्ट अमाउंट रखी हुई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने भी हो। अब कितना रेट है, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी जो अमाउंट है आप कितनी ले रहे हैं, तो वहाँ अपने हिसाब से वो यहाँ पर जो है वो रेट लगाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है मैंने बता दिया कि 4% इस अमाउंट के ऊपर 4% रेट है, और इस अमाउंट के ऊपर जो है 5% है, 10% है, 6%, 4%, 6%, तो डिपेंड करता है। अब आपको वो अमाउंट जो आपने लोन लिया है, ये आपके पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको कितने मंथ टाइम आपको ये लोन रिटर्न करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप मंथ वाइज जो है वो नंबर डाल दें। जैसे मैं डाल दिए कि इसको हम देते हैं 5 मंथ, इसको हम देते हैं 3 मंथ, इसको भी हम 5 दे देते हैं, इसको 4, इसको हम 6 दे देंगे, और इसके बाद इसको भी 4 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 5, 3, और लास्ट वन इसको भी 2 कर देते हैं। अब ये जो आपके पास नंबर है ना, ये हमारे पास है मंथ, यानी कि 5 महीने में इसको जो भी एम्प्लॉयर है या क्लाइंट है वो उसको 65,000 रिटर्न करना है। लेकिन रेट है 4%, उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट कितना बनता है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लोन यानी आपका जो अमाउंट है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे, आपका जितना रेट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको फिर आपने दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है, किससे करवाना है, आपके जो मंथ यानी कि जितना टाइम रिक्वायर्ड है इससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है इंटरेस्ट आ गया, यानी कि 13,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट जाएगा। यानी कि जो आप 65,000 पेमेंट करेंगे, आप ऊपर 13,000 यानी इंटरेस्ट भी देंगे। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं, तो देखिए जैसे हम ड्रैग करेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास सब पेमेंट यानी कि
जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब की जो है हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट आ चुकी है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी अमाउंट यानी लोन और आपका जो रेट होगा। अब देखें 25,000 रुपये लोन है, 5% जो है वो रेट है, तो 3 महीने तक इसको जो है ये रिटर्न करना है। तो पर यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा 3,750, इसका 15,000, इसका बनेगा यहाँ पर 9,600 और इसका बनेगा 14,400, 12,000, 2,000। तो डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि रेट और आपकी जो लोन अमाउंट है इसके ऊपर। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल कितना बन जाता है। तो टोटल के लिए आप क्या करें, यहाँ पर इक्वल लगाएं और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपका जो लोन अमाउंट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, तो इस मल्टीप्लाई इसमें नहीं कराएंगे, आप प्लस करेंगे क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा। तो हमने क्या काम किया है कि आपका जो लोन और इंटरेस्ट इसको आपने ऐड करवाना है और आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपका टोटल कितना बन गया 78,000, यानी कि लोन आपने लिया था 65,000, 4% रेट के ऊपर आप 5 महीने में आप 13,000 इंटरेस्ट भी देंगे, तो टोटल आपका कितना बन जाएगा 78,000 बन जाएगा। तो देखें इस तरीके से जो इंटरेस्ट होता है ये आपको बैंक को रिटर्न करना होता है जब ही आपको लोन दिया जाता है, क्योंकि बैंक आपको 65,000 देगी तो 65,000 वापस नहीं लेगी, वो आपसे इंटरेस्ट भी लेगी। तो देखें ये मैं साथ साथ आपको इसलिए समझा रहा हूँ डिटेल में ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि पेमेंट और इंटरेस्ट जो एक काम होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर लेते हैं। हमने ड्रैग कर लिया इस फॉर्मूले को। अब इससे हमारे पास क्या आ गई, सबका जो है वो टोटल आ गया, यानी कि सबका लोन के साथ उसका इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर आपकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है, क्योंकि आपने 5 महीने तक अपना लोन अदा करना है, 6 महीने तक करना है, 8 महीने तक करना है, 10 महीने तक करना है, तो पर इंस्टॉलमेंट कितनी बननी है। तो आप क्या करें, इक्वल लगाएं और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है सेलेक्ट करना आपका जो मंथ होगा, आपने इसको डिवाइड कर देना किससे, जितना आपका जो टोटल बन रहा है। तो आपने ये दोनों डिवाइड करवाने और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर 0 आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं 0 क्यों आ रहा है, फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक होगी। तो या हमने 5 को डिवाइड कर दी इससे, तो इस तरीके से नहीं होगा ये यहाँ पर टोटल डिवाइडेड बाय मंथ, क्योंकि आपने जो है 78,000 ये आपने जो है पेमेंट करनी है 5 महीने तक। तो पर मंथ जो क्या बनेगी आपकी इंस्टॉलमेंट, तो आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आएगी। हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ चुका है 15,600। अब मैं इस फॉर्मूले को दोबारा दिखाता हूँ कि आपकी जो टोटल अमाउंट है इसको आपने डिवाइड कर देना है, जितने आपका टाइम रिक्वायर्ड होगा आप उससे इसको डिवाइड करेंगे और इंटर कर देंगे। और अब इसी फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग करेंगे अब देखें यहाँ पर है आपकी 3 महीने की इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 28,750 ये टोटल अमाउंट है। तो पर मंथ आपकी कितनी जाएगी 9,583। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 से तो सेम आंसर आपका ये वाला आएगा, टोटल अमाउंट आएगा। तो देखें आपको मैंने आज डिटेल में बताया है कि पेमेंट और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लाजमी कमेंट में बताइएगा हमें, ताकि मैं आने वाली वीडियो के अंदर इस कमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी इस वीडियो के अंदर होंगी उसको हम आने वाली वीडियो के अंदर सॉल्व कर सकें। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।